हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती साल 2023, जिसका आप लोग एक लंबे अरसे से इंतज़ार देख रहे हैं। लगातार आप साल 2018 के बाद में इस भर्ती का इंतज़ार देख रहे हैं। कभी लगता था आप लोगों को कि साल 2019 में आएगी, फिर साल 2019 गुजर गया तो फिर उसके बाद में आपको लगा कि साल 2020 में आएगी, फिर 20 भी चला गया तो 21 के लिए बन गया कि 21 में तो 100% आ ही जाएगी। 21 भी इंतज़ार देखते देखते चला गया। उसके बाद में बारी आई साल 2022 की। 22 भी इंतज़ार देखते देखते चला गया। 22 की जनवरी में इसके लिए एक सूचना भी प्रकाशित कर दी गई, लेकिन उसके बाद में भी 1 साल से अधिक का समय हो गया। केवल ये भर्ती अभी तक अखबारों में ही दिखाई गई है। धरातल पर इस भर्ती का कोई भी अभी ना तो वजूद रहा है, ना ही अर्थ इसका कोई निकला है। ऐसे में इस भर्ती को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? भाई, आप लोगों को पता होगा, जो अच्छे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, टॉप क्वालिटी के जो यूट्यूब चैनल हैं, वो भी इस भर्ती के बारे में सैकड़ों वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुके हैं और यही बता चुके हैं कि अब अगले महीने आ जाएगी, 4 दिन बाद आ जाएगी, 10 दिन बाद आ जाएगी। लेकिन उनके द्वारा कही गई वाणी भी इस पे जो झूठी है वो साबित हुई है। और यहाँ तक कि हमने भी पहले बता दिया था कि जनवरी फरवरी में इसके संबंध में कोई सूचना जरूर आ जाएगी कि भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। तो ऐसे में देखिए, भर्ती ना आने की वजह से आपने एक बात इसके बारे में देखी होगी कि जो अंतिम भर्ती थी वो साल 2018 में आई थी। उसके बाद में अब साल 2023 लग गया है। कहने का मतलब लगभग 5 साल का एक लंबा पीरियड इसमें हो गया। इतने वर्ष में, यानी 5 वर्ष में अगर 1 लाख कैंडिडेट भी प्रत्येक वर्ष लगाए जाए, ओवरऑल मिलाकर की ओवरेज हो गई, तो उसे 5 से गुना किया जाए तो 5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं इसमें जो ओवरेज हो चुके हैं। लेकिन उनका जो वजूद है वो कुछ नहीं है, उनका जो दफ है वो मरा हुआ है, क्योंकि उन्हें अपने प्रति ना तो केयर है और ना ही अपने प्रति उन्हें सोच है कि उनके साथ में आखिर हो क्या रहा है। ऐसे में देखिए, उनके हक की लड़ाई हम लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। भले ही अपनी औकात छोटी है, यूट्यूब चैनल छोटा है, हजारों में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इस पे काम करना छोड़ दिया है या फिर आपके हक की लड़ाई हमने नहीं लड़ी है। लगातार आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर यदि बने हुए हैं तो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये देखने के लिए प्रतीत होगा कि हमने कितनी बार इस भर्ती को लेकर ट्विटर कैंपेन चलाने की कोशिश की है। और मैं आज नाम लेना चाहूंगा उन यूट्यूब चैनल वालों के भी जिन्होंने, मैंने उनसे बोला है कि सपोर्ट करो, लेकिन उन्होंने कभी सपोर्ट जो है वो नहीं किया है। एग्जाम्पल उनमें से एक है, मैं यहां पर नाम ले रहा हूं कि एग्जाम्पल उनमें से एक है, क्योंकि अब से पहले हमने जो ट्विटर कैंपेन का आगाज किया है कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि अपनी औकात छोटी है। इसलिए वो बड़े और महान व्यक्ति हैं, हम छोटे व्यक्ति हैं, तो हमारा सपोर्ट कौन करने के लिए आएगा? रोजगार जो यूट्यूब चैनल है वो उनमें से एक है जो किसी की तरफ मतलब कोई छोटा चला दे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। अबे छोटा हो या बड़ा हो, यूट्यूब पे सब एक ही परिवार के हिस्से हैं, वो हो या हम हो, वो चलाते हैं, हम उनका बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ में सपोर्ट करते हैं। राम जी की पाठशाला, सरकारी पाठशाला, एक्सेट्रा कितने सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिनको हमने बोला है और उन्होंने सपोर्ट करने से ना तो इनकार किया है ना ही हाँ किया है। यहाँ मैं किसी को इज्जत और बेइज्जत करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल इतना कहने के लिए आया हूँ आज की वीडियो के जरिए कि भाई हम छोटे बेशक है, लेकिन हमारी जो भी वाणी हो उस पर ध्यान दिया जाए जरा, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल ने यदि शुरुआत की है तो वो ये मान के चलो कि सभी ने शुरुआत की है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अनुरोध आग्रह करने आया हूं कि भाई एक बार फिर से बच्चों के प्रति ध्यान दिया जाए। और एक डिमांड अब से पहले उठी थी कि 18 से 25 किया जाए आयु को। जर्नल कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, सभी को 5 वर्ष ना हो सके तो 3 वर्ष का ग्रेस जरूर दिया जाए। और आप लोगों ने सुना होगा खन्ना सर का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ग्रेस देने का उनका अभी ऐसा कोई मन नहीं है। यहां उनकी मजबूरी तो बनेगी, साल में जो छूट है वो 1 वर्ष की रखी जाएगी,
यानी 1 वर्ष की जो छूट है वो तो इसमें पक्का है, क्योंकि अंतिम वैकेंसी 18 में और ये वैकेंसी 23 में, तो 5 वर्ष का गैप हो गया। जबकि जनरल कैंडिडेट केवल 18 से 22 में आता है, यानी 4 वर्ष, और यहाँ 5 वर्ष का अंतराल बन रहा है। अगर ये ग्रेस ना दिया गया तो ये भर्ती कोर्ट पहुंच जाएगी, लेकिन सरकार ऐसे ही आप लोगों को ग्रेस ना देगी। मान के चलो 1 वर्ष का ग्रेस दे भी दिया सही, तो भी क्या फायदा होगा? 1 वर्ष के ग्रेस से क्या फायदा होगा? क्योंकि ऑलरेडी इनकी भर्ती ही लेट है, साल 2023 में आ रही है, तो इसमें 1 वर्ष जो पुराने वाले बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ना तो कोई पुराना बच्चा बाहर हो, ना ही कोई नया बच्चा बाहर हो। इसमें सरकार को कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि जो एज है वो बढ़ा के 18 से 25 कर देनी चाहिए। और ये डिमांड अब से पहले भी उठती रही है, और खन्ना सर का बयान भी आप लोगों को हम इस वीडियो के अंत में सुनाएंगे। आप लोग ये सुनिश्चित होकर ना बैठें, ये निश्चित करके ना बैठें कि हमारे बिना कुछ किए ही हमें एज में जो ग्रेस है, रिलैक्सेशन है, छूट है वो मिल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपने हक के लिए कुछ तो करना होगा, या तो सोशल प्लेटफॉर्म पे कर दो, या फिर नेता राजनेता इनसे जैक जुगाड़ लगा के योगी जी तक बात पहुंचा दो। ये इतना हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने प्रति आप लोगों को केयरिंग होना होगा। और 29 तारीख को सुबह इसी संबंध में हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और उन सभी YouTube चैनलों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ट्विटर कैंपेन चलाया जाए। 29 तारीख 29 जनवरी साल 2023 सुबह 9 बजे से इस ट्विटर कैंपेन को चलाया जाना है। इसमें सभी लोग साथ देने के लिए आए, सभी लोग साथ दें। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन और नोटिफिकेशन दोनों के लिए ये हैशटैग रहेंगे, हैशटैग यूपी पुलिस _कांस्टेबल _एज _रिलैक्सेशन। दूसरा है नोटिफिकेशन के लिए हैशटैग यूपी पुलिस _कांस्टेबल _रिलीज नोटिफिकेशन 2023। ये 2 नोटिफिकेशन हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, हमारे ये 2 हमने यहां हैशटैग बनाए हैं। और इसमें आप लोगों को टैग किस किस को करना है? आप लोग को टैग करना है @माई योगी आदित्यनाथ, या फिर M योगी आदित्यनाथ, माई नहीं, M योगी आदित्यनाथ, @अमित शाहजी, ठीक ना, अमित शाहजी, @वरुण गांधी जी, वरुण गांधी 80 करके कुछ आईडी है, @IPS प्राची मैम, @अमिताभ ठाकुर जी, ठीक ना, वरुण गांधी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, पाठक जी और केजरीवाल जी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। तो इन सभी लोगों को आप लोगों को निशाना बनाना है, टैग करना है। अपनी औकात भले ही छोटी सही, मैं आज चलिए अपने लिए बता ही देता हूं, अपनी औकात भले ही छोटी सही, 29 जनवरी 2023 को हमारे द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया ही जाएगा। मेरे कहने से 100 ट्वीट तो होंगे, 100 ट्वीट तो होंगे, मेरे लिए वही काफी है। अभी मैं YouTube चैनल पर वीडियो डाल रहा हूं तो मेरे से बार बार मतलब कुछ धमकी दी जा रही है और कुछ यही एक बात बोली जा रही है कि तेरे से कुछ और काम नहीं होगा। भाई ना है मेरे बस की कुछ और काम, तुम्हारे बस की तो है, तुम कर लो भाई, है ना, तुम्हारे बस की तो है, क्योंकि तुम्हारा जो वजूद है वो मरा हुआ है। वरना 5 लाख कैंडिडेट यदि इसमें ऐसे हैं जो ओवर एज है, कहां दुबके बैठे हैं वो 5 लाख? बाहर निकल के आओ ना, बाहर निकल के आओ, ट्विटर पर सैलाब लाओ, सुनामी आनी चाहिए ट्विटर पे, तभी जाके तो कुछ होगा। 100 ट्वीट मैंने करा भी दिए, क्या फायदा, चलाना ना चलाना बेकार। तो कहने का मतलब इस साइड आप लोगों को देख भी रहा होगा, मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लगाया भी है कि 18 से 25 वर्ष की आयु में मांग है। 18 से 25 वर्ष सरकार को कर देनी चाहिए, और ये आपका हक भी 18 से 25 का बनता है। दूसरी चीज आप ना करें वो आपके लिए है। और अगर आप लोगों को विश्वास ना है मेरी बातों पे, तो इस वीडियो के अंत में खन्ना सर की वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, मैंने संलग्न कर दिया इस वीडियो में, ठीक ना, अंत में मर्ज कर दिया उसको। तो 29 जनवरी साल 2023 सुबह 9 बजे से ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। आप सभी लोगों को आना है, और डिमांड रहेगी हमारी 18 से 25 एज को किया जाए जर्नल कैंडिडेट। अगर 18 से 25 जर्नल हो जाती है तो ऑलरेडी +3 हो जाएगा सभी में, और इस +3 की आप लोगों को जरूरत भी है, क्योंकि साल 2018 में अंतिम वैकेंसी आई थी और साल 2000 अब चल रहा है कौन सा,
2023, 5 साल का लंबा गैप हो गया और सरकार ये झूठे दावे कर रही है कि लगातार उन्होंने जो वैकेंसियां हैं वो निकाली हैं। क्योंकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी, अभी भी वीडियो बना रहा हूं। 5 साल में इन्होंने कांस्टेबल के पद पे कौन सी वैकेंसी निकाली, मुझे बताओ तो सही। यूपीएसआई की भर्ती निकाली तो वो ग्रेजुएशन से थी, एएसआई और कर्मशाला कर्मचारी और हेड ऑपरेटर वाली निकाली तो वो पीसीएम से थी। कांस्टेबल के पदों पर कहां भर्ती लेकर आए, क्योंकि जो कांस्टेबल के पद है उसमें ऑल स्ट्रीम जो बच्चा है, चाहे वो आर्ट से हो चाहे वो कॉमर्स से हो, सभी बच्चे इसमें आवेदन डालते हैं। ग्रेजुएट लोग एसआई को ले उड़े, एसआई में भी धांधली हो गई है ना। तो कहने का मतलब ये है, इस भर्ती का आप लोगों को यदि इस भर्ती में बैठना है तो कुछ तो करना होगा भाई, वरना हाथ पे हाथ इंतजार देखते रहो, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ करना ही आप लोगों का एकमात्र विकल्प जो है वो हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में फॉरवर्ड करना है। और ये 18 से 25 की आप लोगों को डिमांड इधर भी दिख रही होगी। खन्ना सर की मैं वीडियो वो साफ साफ दिखा दूंगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला है हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि एज में किसी प्रकार का रिलैक्सेशन या किसी प्रकार का कोई ग्रेस दिया जाए। मैं समय समय पर आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। ये डिमांड हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से शुरुआत से जो है वो चलती चली आ रही है। यूपीएसआई भर्ती के खिलाफ, स्कैम के खिलाफ भी हमारे यूट्यूब चैनल ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस बात से ही पीछे हैं। कुल मिला के बात यह है, अगर ये फेक वीडियो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर डालते, फेक वीडियो का सहारा लेते तो अब तक उठ गए होते, चल गया होता चैनल। लेकिन भाई यहाँ जो कार्य है वो ईमानदारी के साथ चल रहा है, देरी से ही सही सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छात्रों के हक के लिए फिर से एक मुहिम हमने स्टार्ट की है और इसमें जो हमारा साथ देना चाहें उनका मोस्ट वेलकम और जो ना देना चाहें उनका भी मोस्ट वेलकम, ठीक है ना, सभी का मोस्ट वेलकम। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। 29 तारीख सुबह 9 बजे सभी यूट्यूब चैनल जितने भी मेरी इस वीडियो को देखें, जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं, सभी से बोल दीजिए मैंने बोल दिया है। लेकिन मेरे बोलने से और आपके बोलने से शायद मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा, क्योंकि चाहे कोई यूट्यूबर हो चाहे कोई छात्र हो, सबका ऐसा ही हाल चल रहा है। सब बस अपना अपना पैसा ही पैसा मतलब बनाने में लगे हुए हैं। किसी की ना तो केयर है ना ही चिंता है कि भाई कितने बच्चे ओवर एज हो गए हैं, कुछ हो सकता है तो उनके प्रति किया जाए। ये उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी अलग सोच है। तो मेरी सोच यही है, छात्रों के हित की बात की जाए, उठाया जाए मुद्दा, जीत हो या हार ऐसा ही है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर वैकेंसी में आप लोग नहीं लगोगे, हर वैकेंसी आप लोग नहीं निकाल सकते हो। कंपटीशन की तैयारी है, लगभग 3-4 भर्ती 4-6 भर्ती देखोगे जब जाकर किसी एक में सेलेक्ट हो गए, उसी प्रकार से अपना है, ठीक है ना। तो प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। 100 ट्वीट तो डाले जाएंगे, कोई बात नहीं। साथ देने के लिए आते हो तो ठीक है, ना आते हो तो आपकी मर्जी है। जय हिंद, वंदे मातरम। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर से मान्यवर आप प्रश्न भी देख लें, उत्तर भी देख लें मान्यवर। 2018 से लेकर अब तक 1,32,625 कांस्टेबलों की भर्ती हुई और मान्यवर जो पद रिक्त हैं वो भी मैंने आपको बता दिए और उसके लिए अधियाचन हमने भेज रखा है 29/9/2021 को। पुलिस के जो सिपाही की भर्ती है उसके लिए 29/9/2021 को भेजा है और पीएससी की मान्यवर जो भर्ती है उसके लिए 2/5/2022 को भेजा है और वो प्रक्रियाधीन है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपने उम्र बढ़ाने की बात पूछी है तो उसमें उस प्रकार का ऐसा कोई विचार अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। माननीय प्रसन्न कुमार जी, सर मैं मान्यवर ये पूछना चाहता हूँ कि भाई 3 साल से आप इस उत्तर से प्रसन्न नहीं है? नहीं, प्रसन्न कुमार जी प्रसन्न नहीं है तो कौन प्रसन्न? 3 साल से सरकार ढंढोरा पीटती, हमने बेरोजगारी खत्म कर दी और जबकि सरकारी डिपार्टमेंट है आप प्रश्न करिए। पुलिस का, उसकी भी 26,000 की वैकेंसी अभी नहीं पड़ी है, वो तो बता दें। 8,000 की पड़ी है। नहीं, 3 साल से बार बार निवेदन जा रहे, 3 साल से नहीं आए। अभी क्या अभी क्या और पिछले साल एक छोटा सा मेरा बात यह है कि ये जो 1,78,647 पद सर्जित है, इसका कोई फार्मूला है? भाई ये तो पहले से सर्जित है, जनसंख्या भी बढ़ी है, थाने भी बढ़े हैं, पुलिस चौकी भी बढ़ी है, क्या इसमें भी कोई फार्मूला है? इसका कुछ बताने का कष्ट करेंगे माननीय मंत्री जी? मान्यवर, हमारे यहाँ
के जो थाने हैं वो 1783 है मान्यवर। हालांकि जो मानक है मान्यवर उसके हिसाब से तो कम है, लेकिन 1783 थानों में 65 जीआरपी के हैं, 10 सतर्कता के हैं, आर्थिक अपराध के 4 हैं, मानव तस्करी एसटीयू थाने 75 हैं, परिक्षेत्री साबर थाने 18 हैं, विद्युत चोरी निरोधक थाने 75 और 79 जो है वो रिपोर्टिंग पुलिस चौकी है मान्यवर। जैसे ही अब हर जो इस यहाँ पर जैसे ही रिक्ति होती है मान्यवर वैसे ही उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन और उसका ये जवाब मैं पहले उत्तर दे चुका हूं कि हमने 1,52,000 सिपाहियों को भर्ती किया है। अभी इसी सरकार में मान्यवर भर्ती हुए 1,32,625 कांस्टेबल। तो जहां जहां जैसी रिक्ति होती है मान्यवर उसके हिसाब से मान्यवर भर्ती करते हैं। जो रिक्वेजिशन भेजा है उसके बारे में भी जानकारी दे दी, उम्र के बारे में भी बता दिया, और बार बार उसी चीज को बार बार दोहराना कोई मतलब नहीं है उसका। प्रसंख्या 18 माननीय श्री अवधेश